प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडीज पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर अपने स्टडी को बराबर कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ओहम्स लॉ। यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों में इम्पोर्टेंट है भैया? क्योंकि यह टॉपिक आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हर एक बार यह टॉपिक आपके एग्जाम में रिपीट होते रहता है, या लघुत्तरीय प्रश्न हो या तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो। किसी न किसी एक प्रश्न में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहते ही है तो रहते ही है। इसके अलावा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी यह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसलिए यह टॉपिक अपने आप पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। सो दोस्तों इस टॉपिक को हमको किसी तरह से नाक रगड़ के कुछ भी करके कंप्लीट करने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को देखते हैं कि यह टॉपिक कहना क्या चाहता है और इसमें क्या बातें बताई गई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों 1826 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच एक संबंध बताया, रिलेशन बताया, जिसे ओहम के नियम से जाना जाता है। जर्मनी के कौन वैज्ञानिक थे? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने विभवांतर और किसके किसके बीच में रिलेशन बताया? विद्युत धारा के बीच में रिलेशन बताया है, जिसे आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? के नियम से जानते हैं। तो ओम के नियम क्या कहता है? जो कि इस नियम को जर्मनी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इसीलिए उनके नाम को यादगार रखने के लिए इस नियम को ही ओम का नियम नाम दे दिया गया। तो दोस्तों यह नियम कहता क्या है? यह नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब क्या होता है? रंग रूप आकार, यही ना होता है भौतिक अवस्था मतलब। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? रंग रूप आकार। तो उन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, इसके अलावा लंबाई भी हो सकता है, इसके अलावा क्षेत्रफल भी हो सकता है, इसके अलावा मोटाई भी हो सकता है, इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं की जाए तो चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। क्या बताया जर्मनी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया? जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी भी चालक, इसके अलावा इसके लिए दुनिया का कोई भी चालक हो सकता है जिससे करंट फ्लो करता हो, तो उसकी भौतिक अवस्था कौन कौन हो सकता है? ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, लंबाई हो सकता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए, तो उस चालक से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी कि करंट प्रवाहित होती है, वो चालक में आरोपित विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। यूं कहे इसको अपनी भाषा में कि चालक से जितना ही करंट प्रवाहित होता है उतना ही मात्रा चालक से वोल्टेज भी प्रवाहित होता है। इसके लिए कंडीशन क्या है? जब उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस नियम को कौन बताए? जॉर्ज ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया, जो कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। 1826 में उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया। इसे हम गणितीय रूप में देखें तो यानी कि क्या बोले जर्मन वैज्ञानिक ने कि विद्युत धारा जो होता है वह किसके समानुपाती होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। तो विद्युत धारा को हमने आई से सूचित कर दिया और विभवांतर को भी से सूचित कर दिया। यह किसके समानुपाती होता है? विभवांतर के यानी कि भी के समानुपाती होता है। आई समानुपाती भी या विद्युत धारा समानुपाती विभवांतर के। तो दोस्तों जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आप जानते हैं कि समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर कोई नियतांक लाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वह आर होता है। जो आर क्या होता है? एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर जो आर होता है वह क्या होता है? एक नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध अगर नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको प्रतिरोध मिल जाएगा फिजिक्स के प्लेलिस्ट में। तो आप प्रतिरोध
बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसे हमने 3D एनिमेशन वीडियो से समझाया है, आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए, अब इसके अलावा आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसके अलावा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो हो गया लघुत्तरीय क्वेश्चन के लिए कि आप इतना लिख सकते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन यदि आता है तो। अब इसके अलावा आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपके एग्जाम में पूछा जाता है सत्यापन। सत्यापन मतलब प्रूफ, उसको प्रूफ करना है कि कैसे ओम का नियम जो कहते हैं ओम नामक वैज्ञानिक ने, चूंकि आप जानते हैं कि जो साइंस होता है वह प्रूफ और प्रमाण पर ही चलता है। तो इन्हें तो ओम के नियम तो दे दिए, लेकिन ओम का नियम वास्तव में सही है कि नहीं है इसे आपको प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में। तो इसे कैसे प्रूफ करना है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ओम के नियम के सत्यापन करने के लिए हमें कुछ एपरेटस या उपकरण की आवश्यकता पड़ती है जिनका निम्न नाम है। जैसे कि एमीटर एक की आवश्यकता पड़ेगी, इसके साथ साथ एक वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरी सेल की आवश्यकता पड़ेगी यानी कि बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, तीसरी चौथी चालक तार की आवश्यकता पड़ेगी और पांचवी नंबर स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। इतना सारा यदि उपकरण आपके पास है तो आप आसानी से ओम्स के लॉ है जो उसे आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, सामने किसी को करके दिखा सकते हैं कि हाँ भैया ओहम का लॉ जो कहते हैं वो वास्तव में सही है। तो चलिए, हम यहाँ पर उसे सत्यापित करने के लिए हमारे पास तो उपकरण है नहीं, अगर चाहिए को तो मेरे पास कुछ उपकरण है जिससे हम आपको बता सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो देखिए, ओहम के नियम के सत्यापित करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सर्किट का डिजाइन करते हैं, एक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ का डिजाइन करते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक बैटरी, चालक तार, एमीटर, स्विच और वोल्ट मीटर को आपस में एक दूसरे से चित्रानुसार संयोजित कर देते हैं। यानी कि ओहम के नियम को सत्यापित करने के लिए कि वह वास्तव में ओहम का नियम सही है या गलत, इसे सिद्ध करने हेतु हमें जो एमीटर, वोल्ट मीटर, सेल, चालक तार और स्विच है, इन्हें एक चित्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ देते हैं और एक परिपथ का तैयार करते हैं। तो वो परिपथ क्या है, वो चित्र क्या है, वो परिपथ वो चित्र ए है। ऐसे ही हम एक परिपथ को तैयार करते हैं ताकि ओहम का नियम का सत्यापन किया जा सके। ओहम के नियम के सत्यापन के लिए सबसे पहले हम क्या लेते थे, एक बैटरी लिए और बैटरी से एक तार को जोड़ते हुए एमीटर से जोड़ दिए। चूंकि एमीटर यहाँ पे क्या चीज में जोड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। आप जानते हैं कि एमीटर को हमेशा कहाँ किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। यह आपके लिए क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक चालक तार लगा दिया, ठीक, इसको हम कंडक्टर भी बोलते हैं अंग्रेजी में। और जानते हैं कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमने वोल्ट मीटर को यहाँ पर जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या किया, हमने एक स्विच को लगा दिया यहाँ पे। और जब बैटरी से करंट को प्रवाहित करते हैं तो एमीटर करंट को मापता है और इसके साथ साथ वोल्टेज मीटर क्या मापता है, वोल्टेज को मापता है। अब इसे सत्यापन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे सत्यापित करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं भैया। इसे सत्यापित करने के लिए हम यहाँ से करंट को फ्लो करते हैं और करंट के फ्लो करने के बाद इसमें जो एमीटर में करंट होता है इसे हम देखते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है और इसके साथ साथ इसमें वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है। अब फिर क्या करते हैं कि फिर यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रहा था बैटरी से, इसके मान को बदल देते हैं, इसके मान को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि एमीटर में भी धारा का मान बढ़ गया और इसके साथ साथ वोल्टेज में भी धारा का मान बढ़ गया। 2-3 बार इस ऐसे ही बढ़ा बढ़ाकर क्या चीज को, धारा को बढ़ा बढ़ाकर मान को क्या करते हैं, एक सारणी में नोट करते हैं और नोट करके उस सारणी का ग्राफ खींचते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के बाद हम पाते हैं कि उसका ग्राफ एक सरल रेखा आता है। तो चलिए इसे हम लिख के समझाते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए इसे हम प्रूफली दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक तो देख लिया कि कैसे सर्किट का निर्माण करेंगे कि ओहम के नियम का सत्यापन किया जा सके। तो देखिए, अब इसके बाद सत्यापन को करें, उसके ओहम के नियम को सत्यापित करने हेतु हमें क्या क्या करना होगा। देखिए, ओहम के नियम के सत्यापन करने हेतु हमें कुछ नहीं करना है। ओहम के नियम के सत्यापन करने हेतु इतना करने के बाद अब इसके बाद चालक तार से धारा का मान अदल बदल कर प्रवाहित की जाती है तथा प्रवाहित धारा और विभवांतर के मान को नोट कर एक ग्राफ खींचते हैं। जैसा कि हमने आपको सर्किट दिखाया, उस सर्किट में क्या करेंगे, जो वोल्टेज है उसके मान को
क्या करेंगे, जो धारा है उसके मान को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और धारा के मान के साथ साथ वोल्ट मीटर के मान को भी एक साथ नोट करेंगे। और नोट करने के बाद उसका एक क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ करने के बाद, खींचने के बाद क्या होता है कि हम पाते हैं कि जो धारा का ग्राफ है और विभवांतर का ग्राफ है वो एक सरल रेखा है। कैसी रेखा है, सरल रेखा है। तो इससे सिद्ध होता है कि धारा जो होता है विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। तो चलिए हम एक ग्राफ खींच के भी आपको दिखा देते हैं। हमने प्रूफली किया हुआ था इस चीज को, जिसका एक हमने डाटा लिखे हुए हैं, उस डाटा की मदद से आप इस चीज को समझ सकते हैं। हम जब विद्युत धारा 0.1 एम्पियर फ्लो करते हैं, किससे, इस सर्किट से होके फ्लो करते हैं, यहाँ से होके फ्लो करते हैं। यहाँ पर हमने पाया कि 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या पाया कि 0.2 वोल्ट का क्या पाया, वोल्टेज यहाँ पर देखा आपने, वोल्टेज यानी कि विभवांतर को आपने पाया। अब उसके बाद जब हमने क्या किया कि 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो किया, कहाँ से फ्लो किया, यहाँ से फ्लो किया इस सर्किट से। तो यहाँ पर हमने इस रीडिंग दिया कि 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब जब यहाँ पर गया तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है, 0.4 वोल्ट फ्लो हो रहा है। फिर तीसरा मान हमने लिया, तीसरा मान क्या था, तीसरा मान था 0.3 एम्पियर था। तो हमने वोल्टेज क्या पाया, क्या पाया, 0.6 वोल्ट पाया। यहाँ से हमने 0.3 एम्पियर को फ्लो किया। तो यहाँ पर वोल्टेज हमने क्या पाया, 0.6 एम्पियर पाया। और इतना करने के बाद हमने इसका एक ग्राफ खींचा, जो डाटा आपको दिख रहा है इस डाटा का एक ग्राफ खींचा। और ग्राफ खींचने के बाद आप देख सकते हैं कि इन दोनों डाटा का ग्राफ जो है एक कैसी रेखा है, सरल रेखा है। कैसी रेखा है, सरल रेखा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जितना ही करंट बढ़ता है उतना ही क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, यानी कि समान अनुपात में बढ़ता है। यही ओहम का नियम था, इससे आपने प्रूफ कर दिया। अगर इसका नोट्स आप चाहते हैं, इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।